हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे दोस्त, आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि भगवान हमें कब चुनते हैं, भगवान हमें कब सिलेक्ट करते हैं, भगवान की कृपा हम पे कब होती है, यूनिवर्स की कृपा हम पे कब होती है। मित्रों, साथियों, यूनिवर्स की कृपा हम पे तब होती है जब हमारे चेहरे पे मुस्कान होती है। जैसे कि हमारी जो परिस्थिति है वो बिल्कुल खराब है, तो उस खराब परिस्थिति में भी हम रोते नहीं हैं। उस खराब परिस्थिति में भी हम ईश्वर को कोसते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसते नहीं हैं, अपने घर परिवार, जो भी रिश्तेदार, उन लोगों को हम कोसते नहीं हैं। उन लोगों को हम अपनी नाकामयाबी का सबसे बड़ा जो गुनाहगार हैं, उन लोगों को हम नहीं मानते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जब एक इंसान कुछ नहीं कर पाता है तो वो रोना स्टार्ट करता है, शिकायतें स्टार्ट करता है, कंप्लेनिंग मोड में आता है कि मेरे पास आज ये कुछ नहीं है, सफलता नहीं है, पैसे नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, तो लोग मेरे लिए बुरे थे, उनकी सोच बुरी थी। पैसा नहीं है तो मेरी किस्मत खराब है, ईश्वर मुझे देख नहीं रहे, मेरी मदद नहीं कर रहे। तो कई तरह का जो एक तरह का भ्रम जो हमारे मन में, हृदय में जो चलते रहता है, उसी भ्रम से हम भ्रमित होकर अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन एक इंसान आप देखे होंगे जो हमेशा मुस्कुराते रहता है, एक रोटी खा के भी, एक वक़्त खा के भी, भले ही उसे 2 वक़्त की रोटी ना मिले, एक वक़्त की रोटी में भी वो खुश रहता है, अपने परिवार के साथ आनंद से रहता है। उसके पास चीज़ों की कमी है, लेकिन फिर भी वो ये फ़ील नहीं करता है और दूसरों को फ़ील नहीं कराता है कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, बल्कि वो उसी एक वक़्त के भोजन में वो तृप्त हो जाता है, उसको आनंद आता है। तो ऐसी दिव्य आत्माओं को यूनिवर्स तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र सिलेक्ट करते हैं, यानी चुनते हैं। और फिर यूनिवर्स जी की कृपा होती है, फिर हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, हमारा भाग्य बदलता है। हमारी जो भी गलत कर्म बने थे हमारे, वो गलत कर्म भी धीरे-धीरे खत्म होते हैं और हम अच्छे कर्म में, अच्छे प्रारब्ध में प्रवेश करते हैं। तो यूनिवर्स जी की कृपा हो चुकी है आप पर। ये वीडियो इसी बात का संकेत है कि यूनिवर्स जी की कृपा हुई है, तभी आपके पास ये वीडियो आया है। अन्यथा बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, उनके पास गई नहीं है ये वीडियो, क्योंकि कहीं न कहीं उनके जीवन में अभी स्ट्रगल और लिखा है, अभी यूनिवर्स जी ने उन्हें नहीं चुना है। तो आपकी नीयत साफ है, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी भावनाएँ अच्छी हैं, आप लोगों की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों से आपको प्रेम है, आपके भीतर जो है वो प्रेम भरा है, नफ़रत नहीं भरा है। आप प्रकृति से जुड़े हैं, आपके भीतर यूनिवर्स की एनर्जी प्रवाहित हो रही है, इसलिए आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है। तो जिसके चेहरे पे मुस्कान होती है उसको यूनिवर्स जी तुरंत चुनते हैं और उसका भाग्य बदल देते हैं। फिर ये घटना एक चमत्कार की तरह दिखती है। लोग यही कहते हैं कि लॉटरी लगी होगी, या फिर कोई खजाना मिल गया होगा, या फिर ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। कुछ लोगों की जो सोच है वो अच्छी भी होती हैं, गलत भी होती हैं। तो ये जो विचार हैं लोगों की, वो अपने हिसाब से जो कुछ भी सोचे वो उनके विचार हैं। लेकिन सत्य यही है कि आप परम सौभाग्यशाली पुण्य आत्मा हैं। आप आपके जीवन की शुरुआत आज से हो चुकी है और अभी तो पूरी फ़िल्म बाकी है। अभी आपकी कहानी बननी बाकी है, आपका इतिहास बनना बाकी है, आपके जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू हो चुका है और उस अध्याय में वही लिखा जाएगा जो आपके कामयाबी का इतिहास होगा, आपकी सफलता का इतिहास होगा। और परमपिता परमेश्वर स्वयं अपनी कलम से आपकी किस्मत लिखेंगे आज से। क्योंकि रोना-धोना, चिंता करना, बहुत सोचना, घबराना, डर, ये सब कमज़ोर जो आत्माएँ होती हैं, दुखी आत्माएँ होती हैं, वो ऐसा करती हैं। लेकिन जो हल्की आत्मा होती हैं, जिसका लेवल हाई होता है, हाई वाइब्रेशन में होता है, जो पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं, उनके जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति, किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, दुःख आ जाए, कष्ट आ जाए, चिंता आ जाए, परेशानी आ जाए, फिर भी ऐसी दिव्य आत्माएँ जो होती हैं वो उस विपरीत परिस्थितियों में भी डट के सामना करती हैं, मुकाबला करती हैं और फिर उस दुःख की घड़ी से बाहर निकलती हैं, अपने आप को बाहर निकालती हैं। तो फिर वो आत्माएँ हमेशा तृप्त रहती हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है।
तो ऐसी दिव्य आत्माओं को यूनिवर्स जी चुनते हैं, यूनिवर्स जी पसंद करते हैं। तो आज परम सौभाग्यशाली, आज आप परम सौभाग्यशाली हैं। आज ये समय इस बात का गवाह है, सबूत है कि आप परम सौभाग्यशाली हैं, पुण्य आत्मा है। यूनिवर्स की कृपा आप पे होने जा रही है, आपकी किस्मत बदलने जा रही है। आपको आज से सोचना ही नहीं कि मेरे पास धन कैसे आएगा, पैसे कैसे आएंगे, मान सम्मान कैसे आएगा, लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं, अपने ही लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं, तो उनका क्या होगा। सब कुछ होगा, वो लोग बदल जाएंगे, उनके विचार बदल जाएंगे। जो लोग आज लगता है आपको कि वो लोग दुश्मन है ना, वही लोग फूल माला से आपका स्वागत करेंगे। जो धन आपको लगता है कि पैसे मेरे पास आ नहीं रहे, तो दसों दिशाओं से पैसे हैं, सारे रास्ते खोल दिए गए, क्योंकि आप रोते नहीं है, कंप्लेनिंग मोड में नहीं है। तो जो इंसान रोता रहेगा, कंप्लेनिंग मोड में रहेगा, हमेशा शिकायत करेगा, हमेशा दूसरों को दोषी मानेगा अपने मतलब असफलता का, कि मैं आज असफल हूँ तो उसके वजह से, और कभी कभी तो हम ईश्वर को दोष दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब हमारी तरफ से गुनाह होता है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर हमेशा सबका भला चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं आप सफल हो जाए, ईश्वर चाहते हैं आप खुश रहो, लेकिन हम स्वयं चिंता में डूब जाते हैं। अब किसी के घर गाड़ी आ जाती है मान लिया जाए, तो अब उसकी गाड़ी को देखकर हमें खुश होना चाहिए। गाड़ी तो अच्छी चीज है, हम भी गाड़ी चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खुश नहीं होते हैं, बल्कि हम और दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और मतलब बेमतलब का टेंशन लेते रहते हैं। और जब 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 हम उस गाड़ी को देखते हैं, हमारी आंखों के सामने से वो गुजरती है या दिखाई देती है, तो फिर हमारी जो आत्मा होती है बहुत दुखी होती है, परेशान होती है। तो ऐसे इंसानों पर यूनिवर्स जी की कृपा नहीं होती है, ऐसे इंसान अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये संकेत है यूनिवर्स जी का कि आप भीतर से पवित्र हैं, साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, आप हमेशा मुस्कुराते हैं। आपकी मुस्कान ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आपकी मुस्कान जो है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप सफल हो जाएंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो अंत में बोलना है थैंक यू यूनिवर्स जी, थैंक यू ब्रह्मांड जी। और वीडियो को लाइक शेयर जो भी करना है ये आपके ऊपर है।